वक्त 10 मिनट 50 खबरों का है, लेकिन हम इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने सेना के बेस कैंप को कुपवाड़ा में निशाना बनाया है, जहां पर आज सुबह तड़के यह हमला हुआ। आपको बता दें, इस हमले में 2 आतंकवादियों को हालांकि मार गिराया गया है, लेकिन सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 5 जवान जो जख्मी हुए हैं उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया गया है, जहां पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में भी गृह मंत्रालय की तरफ से आज एक अहम बैठक राजनाथ सिंह करने वाले हैं, जिसमें कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी, इस हमले को लेकर डिस्कशन होगा। इसके अलावा कश्मीर में पत्थरबाजों ने जिस तरह से बीते दिनों में लगातार तनाव की स्थिति कश्मीर में बनाए रखी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह कि देश में सबसे बड़ा इस साल का हमला, आतंकी हमला सेना के इस बेस कैंप में हुआ है। पंचगाम में सेना का यह कैंप, कहा जा रहा है कि भारी हथियारों से ये आतंकवादी लैस थे। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 4 आतंकवादी थे, जिनमें से 2 को मार गिराया गया है और ऐसी आशंका है कि 2 और आतंकी अभी इसी आसपास के इलाके में छिपे हो सकते हैं। कुपवाड़ा, जो कि एलओसी से लगता इलाका है, और सेना के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये एक बेहद अहम जगह, ये बेस कैंप, क्योंकि एलओसी से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका पड़ता है। अशरफ वानी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। अशरफ, ताज़ा जानकारी क्या मिल रही है? मीनाक्षी, फिलहाल तो अभी तक गोलीबारी वहां पर रुकी हुई है, लेकिन उस बीच जो है वहां पर तलाशी अभियान जो है सेना का, और सेना की खासतौर से जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनकी कंपनी वहां पर पहुंची है। वो उस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। जैसे हम सुबह से बता रहे हैं, ये जो कैंप की लोकेशन है ये काफी एक उस तरह की जगह में है जहां पर आसपास काफी सारे घने जंगल है। तो उस बीच 2 आतंकवादी हमलावरों को तो मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी शक जताया जा रहा है कि शायद उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। और परिसर के भीतर फिलहाल पिछले 2 घंटे से कोई गोली की आवाज नहीं सुनाई दी गई है। 3 जवान इसमें शहीद हुए थे, 1 अफसर समेत, और 5 अन्य जो हैं वो घायल हैं। उनको श्रीनगर पहुंचाया गया है हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए। उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल वहां पर जो है पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। किसी को इस सेना के कैंप की ओर जाने की इजाजत नहीं है। जब तक सर्च ऑपरेशन सेना का खत्म नहीं होता है, तब तक फिलहाल आवाजाही जो है उस पूरे इलाके की रोक दी गई है। यहाँ पर सेना ये भी अब देखना चाहती है कि जो ये फिदायीन हमलावर थे, आखिर ये आए कहाँ से, कैसे यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आसपास नजदीक अगर देखें तो कोई गांव या कोई रिहायशी इलाका नहीं है। उस बीच माना जा रहा है या तो कुछ दिन पहले इन्होंने घुसपैठ की थी सीमा पार से, क्योंकि नियंत्रण रेखा से सटा इलाका है, या फिर बीती रात ये उस इलाके में घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है न सिर्फ इस हमले के बाद दूसरे जो सेना के कैंप है इस आसपास के इलाके में, उनमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि साथ ही साथ नियंत्रण रेखा पर भी काफी चौकसी सेना की बढ़ा दी गई है। ये जो पंचगाम का इलाका है या आसपास का जितना भी इलाका है, ये सेना के लिए एक बेस यूनिट है पूरे नियंत्रण रेखा के इस सेक्टर के इलाके में। चाहे टंगदार का इलाका आता हो, नवगाम सेक्टर आता हो, या दूसरे इलाके आते हों, जितनी भी साजो सामान, गोली बारूद या जरूरत की चीजें सेना के लिए जाती हैं, वो इसी इलाके से जाती हैं। यहाँ पर भी जो चौकी बल का इलाका है, उससे थोड़ा हट के ये पंचगाम का ये इन्फेंट्री ड्यू जो है, आर्टिलरी ड्यू का हेडक्वार्टर है, और वहीं पर जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमने देखा पिछले कई साल से जब भी इस तरह का कोई फिदायीन हमला होता है, उसमें काफी रेकी करके, काफी जमीनी हालात को पेट्रोल के इस तरह के हमले अंजाम दिए जाते हैं। जैसे हमने उड़ी में देखा, हंदवाड़ा में देखा, कुछ निशान ऐसे भी दिख रहे हैं। अशरफ, आपसे एक जानकारी यहाँ पर और चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, ये हमला कैसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया? क्या वो सेना के बेस कैंप के अंदर दाखिल हो पाने में कामयाब रहे? फायर ओपन हुआ या किसी तरह की बमबारी हुई? कैसे ये हमला शुरू हुआ इस दौरान? मीनाक्षी, दरअसल अगर हम इस इन्फेंट्री ब्रिगेड की बात करें, जो हेडक्वार्टर है पंचगाम में, ये एक बेस सेंटर है। यहाँ पर इतनी ज्यादा सख्त सुरक्षा की तैनाती नहीं होती है जिस अंदाज से दूसरे सेना के शिविरों में होती है, जो नियंत्रण रेखा के आसपास इलाकों में सटे होते हैं। ये इसमें जो है आतंकवादी हमलावर जो है फिदायीन कैंप के परिसर के भीतर दाखिल होने में कामयाब रहे हैं। अंदर जो है गोलीबारी हुई है, जिसमें सेना के जवान जो है शहीद हुए, और साथ ही साथ ये दोनों जो फिदायीन हमलावर थे वो मार गिराए गए हैं। लेकिन अभी भी जो है वहां पर इसीलिए तलाशी चल रही है कि कहीं किसी, क्योंकि छोटे छोटे वहां बैरक्स हैं, छोटे छोटे बैंकर्स हैं उस परिसर के बीच में, कहीं कोई और फिदायीन हमलावर छुपा ना हो। यही कारण है कि अब करीब 2 घंटे से गोलीबारी रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो तलाशी अभियान जो है वो अभी भी चल रहा है। और
साथ ही जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं जिनको खास प्रशिक्षण होता है इस तरह के हालात में आतंकवाद से लड़ने के लिए, उनको भी वहां पर लाया गया है, उनको वहां पर पहुंचाया गया है और वो भी उस पूरे परिसर और पूरे इलाके की छानबीन और तलाशी ले रहे हैं ताकि अभी भी कोई हमलावर ना छुपा हो। लेकिन फिलहाल 2 घंटे से कोई अशरफ, ये भी कहा जा रहा है कि इन आतंकवादियों के पास काफी ज्यादा मात्रा में हथियार थे। किस तरह के हथियार इनके पास थे, क्या इस बारे में भी कोई डिटेल्स अभी निकल पा रही है वहां से? मीना कशी, अगर हम देखें पिछले कई सालों से पहला मौका नहीं है जब इस तरह का हमला कश्मीर में हुआ हो या राज्य के दूसरे हिस्से में हुआ हो, लेकिन जो देखा जाता है कि जो फिदायीन हमलावर होते हैं वो पूरी तरह से इस तरह की तैयारी से आते हैं ताकि उन्हें मरना है और वो ज्यादा से ज्यादा सेना को नुकसान पहुंचाए। उनके पास हथियारों की कोई हथियार से काफी ज्यादा लेस होते हैं, जहां आम जो कोई भी मिलिटेंट होता है 3 मैगजीनों तक उठाता है गोलीबारी के, लेकिन फिदायीनों में देखा गया है कि वो कम से कम 300 के करीब के जो है गोलियां उठाते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा तादाद हैंड ग्रेनेड्स की होती है, उनके पास ज्यादा विस्फोटक सामग्री होती है और साथ ही साथ खाने पीने की वो चीजें भी होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सके। वो सभी चीजें इनके पास भी होंगी, लेकिन अभी तक फिलहाल ना ही सेना ने इसको लेकर कोई बयान दिया है और ना ही उन्होंने कोई तस्वीर जारी की है। लेकिन अभी तक जिस अंदाज से और जिस लेवल पर यह हमला हुआ है उससे साफ जाहिर है कि जो आतंकवादी हमलावर थे वो काफी तैयारी के साथ आए थे, काफी मरहकी और काफी कुछ जो। चलिए अशरफ, आपके पास लौटते हैं, हम कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ गए हैं, उनके पास और डिटेल्स हैं। गौरव, अहम बैठक आज दिल्ली में भी होने वाली है, गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक, जिसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम था, लेकिन अब इसमें ये आतंकी हमला भी जुड़ गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिसमें ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे सेना को भी और जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को भी। इस वक्त जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आपके पास बैठक को लेकर क्या अपडेट है? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जितेंद्र, चलिए जितेंद्र तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी, लेकिन हम आपको बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। गृह मंत्रालय की अहम बैठक आज होने वाली है जिसमें पत्थरबाजी की घटना अहम मुद्दा था, कश्मीर मसले पर बातचीत होनी थी जिसमें अधिकारी भी शामिल होंगे। डिटेल्स हमारे संवाददाता गौरव सावंत के पास है, न्यूज रूम से जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों को देंगे कि किस तरह से एक तरफ पत्थरबाजों से जूझना है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान से आतंकवाद एक बड़े रूप में कश्मीर में देखा जा रहा है उससे किस तरह निपटना है। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 90 के दशक के बाद यह पहली बार है जब एक ही हफ्ते में 2 बार इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, 30 आतंकवादी एक साथ एक जगह है और वो धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी में। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केवल पत्थरबाजी से जूझना यहाँ चुनौती नहीं है, पत्थरबाजी की आड़ में जो आतंक का खुला खेल पाकिस्तान खेल रहा है, चाहे वो कश्मीर के कुछ लड़कों को बरगलाकर या फिर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में घुसपैठ कराकर 150 से 200 से ज्यादा आतंकवादी प्रतीक्षा में है इस समय नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए और कुछ धीरे धीरे घुसपैठ कर भी रहे हैं। ये बड़ी चुनौतियां 2 हैं जिससे जूझना इस समय बड़ी चुनौती है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और सेना को बार बार निशाना बनाया जाए जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं, चाहे पठानकोट में आतंकी हमला हुआ हो, उरी में हमला हुआ हो, गुरदासपुर में हमला हुआ हो और एक बार फिर यहां पर सेना के कैंप को निशाना बनाया गया है। खबर ये मिल रही है कि 3 जवान इसमें शहीद हुए, 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। इसके साथ ही 5 जवान जो जख्मी हुए उन्हें एयरलिफ्ट करके श्रीनगर लाया गया है ताकि उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। गृह मंत्रालय 11 बजे अहम बैठक करने वाला है जिसमें कश्मीर मुद्दा होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है जिसकी जानकारी गौरव भी हमें अभी दे रहे थे, न्यूज रूम से लगातार बने हुए हमारे साथ। गौरव, कुपवाड़ा जो इलाका है, आपसे जब कुछ देर पहले बात हो रही थी तो बिल्कुल एलओसी के करीब ये इलाका पड़ता है और सेना के लिए ये एक बहुत अहम जगह है। ऐसे में घात लगाकर इस पर हमला करना, क्या संदेश यहां पर आतंकवादियों की तरफ से और उनकी आकाओं की तरफ से? 2017 में सेना पर और हमले भी हो सकते हैं ऐसा अंदेशा है। सेना, सीआरपीएफ,
पुलिस, अर्धसैनिक बल और मीनाक्षी, दो अहम बातें यहां पर है। दरबार इस समय जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर रहा है, ऐसे में 300 किलोमीटर का वो पूरा सफर है जम्मू से श्रीनगर। इस पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं काफिले पर। जून के महीने में अमरनाथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार अंदेशा यह भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में कैसे सेना इन दोनों चुनौतियों से जूझेगी, ये यहां बड़ा सवाल है। ये जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 30 आतंकवादी एक साथ एक वीडियो में धर्म के नाम पर ये आतंक को, जिहाद को फैलाने की बात कर रहे हैं। इसके दो मुख्य तौर पर उनका मकसद है। इस वीडियो को वायरल करके आतंकवादी एक तो और लड़कों को बरगला कर वो ये कह रहे हैं पत्थर छोड़ो, AK-47 अपनाओ, AK-47 उठाओ, इस तरह से चुनौती दो भारत सरकार को। एक ये वीडियो है, मकसद है। और दूसरा, 90 के दशक के बाद मीनाक्षी ये पहली बार है जब एक या दो नहीं बल्कि 30 आतंकवादी एक साथ एक वीडियो में एक जगह हथियारों के साथ देखे जा सकते हैं। वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, इसी पर मैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। ये वीडियो एक बार फिर से उस झलक को दोहराता है जो हमने साल 2016 में बुरहान ब्रिगेड की देखी थी, जब बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय बनकर उभरा था। और एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते चले गए, जुलाई 2016 से लेकर आज अप्रैल 2017 तक। और उस समय बुरहान वानी 11 आतंकवादियों के साथ था। उन 11 में से 9 आतंकी मारे गए थे। जाकिर मूसा, अब जो इस वीडियो में भी दिख रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन का नया पोस्टर बॉय या आतंक का नया चेहरा। जाकिर मूसा के साथ दक्षिण कश्मीर इलाके, त्राल इलाके के इसमें कई और लड़के भी देखे जा सकते हैं जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। लगातार प्रयास ये हो रहा है कि इनमें से कुछ लड़के अगर एक बार ये हथियार छोड़कर ऊपर मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उनको ओवरग्राउंड लाया जाए, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आज की इस गृह मंत्रालय की बैठक के बाद बहुत साफ निर्देश दिए जाएंगे कि जो आदमी हथियार उठाता है अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो उससे किस तरह से निपटना है। क्योंकि यहां सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल और भारत सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है, जिस खुले तौर पर आतंकी न केवल घूम रहे हैं बल्कि सेना के कैंपों पर हमला करके सेना को चुनौती दे रहे हैं, भारत के संविधान को, भारत की सेना को इस तरह से खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। क्या रणनीति है उससे निपटने के लिए, ये आज दोपहर में साफ होगा। बिल्कुल, और नजर हमारी इस बैठक पर भी लगातार बनी रहेगी। गौरव, आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट्स के लिए, लेकिन ये बड़ा हमला सेना के कैंप पर आज हुआ है। अभी सुकमा में जो नक्सली अटैक हुआ, देश उससे उबरा भी नहीं था कि ये दूसरा हमला बाहर से आए आतंकवादियों ने भारत की सरजमी पर अंजाम दिया है।